यदि 15 मार्च को होने वाली बीपीएससी टीआरई-3 की परीक्षा में यदि आप सम्मिलित हो रहे हैं तो उम्मीदवारों को बीपीएससी की मेन साइट पर जाना चाहिए और वहां पर एक नया नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है 13 तारीख को, उसे पढ़ना चाहिए, जिसमें उन्होंने उम्मीदवारों के लिए क्या आवश्यक निर्देश दिए हैं। अगर आप नहीं पढ़ सके तो आइए हम आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या आवश्यक निर्देश दिए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। इन्होंने कहा है कि अभ्यर्थी परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में प्रवेश पत्र पर अंकित आवश्यक निर्देश को उम्मीदवार ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, उसका अक्षरशः अनुपालन करेंगे। ओएमआर आंसर शीट उत्तर प्रपत्र में क्वेश्चन बुकलेट का सीरीज अंकित रहेगा। अभ्यर्थी ओएमआर आंसर शीट में क्वेश्चन बुकलेट की संख्या लिखेंगे एवं रोल नंबर अनुक्रमांक का केवल गोला रंगना सुनिश्चित करेंगे। इस परीक्षा में उम्मीदवारों को उपबंधित रूप से प्रवेश की अनुमति दी गई है। उम्मीदवारों को निर्गत प्रवेश पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि उनकी पात्रता के संबंध में ऑनलाइन आवेदन में किए गए प्रविष्टि में अंकित तथ्यों के आधार पर विधिवत जांच सत्यापन के पश्चात उनकी अभ्यर्थिता पर आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। आवेदन में अंकित तथ्य किसी भी समय जांच के क्रम में अन्यथा पाए जाने की स्थिति में संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और आयोग की इस परीक्षा अथवा इस परीक्षा सहित आगामी परीक्षाओं में उन्हें भाग लेने से वंचित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र परिसर जहां परीक्षा होनी है में मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, रिस्ट वॉच, सामान और स्मार्ट आदि किसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को लेकर जाना एवं उपयोग वर्जित है। परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री ले जाने पर उसे कदाचार मानते हुए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण जो लिखा है उन्होंने नोट में कि कदाचार करते हुए पाए जाने की स्थिति में इस परीक्षा सहित आगामी 5 वर्षों के लिए तथा परीक्षा से संबंधित भ्रामक एवं सनसनीखेज अफवाह फैलाने की स्थिति में 3 वर्षों के लिए आयोग की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा। तो आप ध्यान रखिए, वैसे भी एज रिलैक्सेशन का मुद्दा बहुत तेज़ी के साथ फैला हुआ है, तो आपसे भूल बस कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे आपको जो है इनकी बिहार परीक्षा की जो नीति है, परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के नीति के तहत आपको 3 साल 5 साल के लिए परीक्षा से वंचित कर दिया जाए। और आप अगर एक बार परीक्षा से वंचित हो गए तो आप समझ सकते हैं कि अब आगामी 5 सालों क्या 1-2 सालों में ही परीक्षा से बाहर हो जाएंगे, जिस कारण से इनकी परीक्षाएं हो रही हैं। तो आप इस पर विशेष ध्यान दें कि आपको किस प्रकार से जो है अपने आप को स्वतः चेक कर लेना है पहले, उसके बाद परीक्षा केंद्र पर जाना है। बने रहे हमारे चैनल के साथ।